सर, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि गुजरात में पिछले 27 सालों में 6 से 8 हज़ार सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई। बराबर। प्राइवेट स्कूलों का ज़रूर कुछ विकास हुआ है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सबके पहुंच के बाहर है। अबडासा विधानसभा के ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा में रह रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 160 करोड़ का प्लान लिया। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 160 करोड़ का प्लान नहीं लिया, दिल्ली की महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। और सरकार अगर लीकेज बंद कर दे, करप्शन का लीकेज बंद कर दे, तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। जैसे दिल्ली में उन्होंने 20,000 करोड़ से चालू किया था, आज उनका बजट है 88,000 करोड़। मतलब रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है और लोगों के फैसिलिटी में भी हुई है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है। कट्टर लगा दिए आप भी कट्टर शब्द यूज कर। कट्टर ईमानदार बोल रहा हूँ मैं, और कट्टर देशभक्त बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सरकार बना रहे हैं। केजरीवाल जी बोल के गए हैं कि हमारी जनवरी में सरकार बन रही है और जनवरी में युवाओं के लिए जो तलाटी की एग्ज़ाम है फरवरी में ली जा रही है। इतना पूरा तलाटी का शेड्यूल निकाल दिया उन्होंने। मतलब हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जैसे बोला जाता है कि दूसरे नंबर पे अगर इंडिया में कोई डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा कच्छ है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आने वाले इस चुनाव में क्या तैयारी है और वो किस तरह से जो बीजेपी एक पार्टी जो पूरे देश में फैली हुई है उसको कैसे टक्कर दे पाएंगे। 182 सीटों पर विधानसभा इलेक्शन होंगे। अलग अलग राजनीतिक दल जिसको लेकर तैयारी कर रही है, आज उनसे जानेंगे कि किस तरह की रणनीति है और कैसे किन योजनाओं के द्वारा वो बीजेपी को टक्कर देने पे। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम के अंसारी है और मैं आम आदमी पार्टी से पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ और मैं राज्य का उप प्रमुख हूँ, माइनॉरिटी विंग गुजरात। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आप कैसी तैयारी है और क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी क्या? हम अभी अबडासा के नखत्राणा शहर में हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ना तो रोड का विकास हुआ है, ना तो पानी रेगुलर आता है, ना ही बिजली की समस्या को पूरा किया गया है। और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल की सुविधा हो चाहे स्कूल की सुविधा हो, ना के बराबर है। आज 27 साल के जो राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट जो दावा भर रही है कि हमने गुजरात को नंबर 1 किया है और देश को नंबर 1 लेके जाएंगे। मैं देश को नंबर 1 तो बाद की बात है, पहले कच्छ राज्य का ये अबडासा विधानसभा जो गुजरात में सबसे पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्री है, सांगी सीमेंट है, अल्ट्राटेक है और भी बहुत सारी हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा पवन चक्की है। ये सब होने के बावजूद यहाँ के लोगों का विकास नहीं होते, ना के बराबर है। यहाँ के लोगों को ना तो एजुकेशन दी जा रही है, यहाँ के लोग 8वीं 6ठी 7वीं से ऊपर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो ना तो यहाँ अबडासा विधानसभा विस्तार में कोई भी सरकारी कॉलेज है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं और स्कूल नहीं है, लेकिन सरकार लगातार बोलती है सर्व शिक्षा अभियान, जैसे मोदी जी भी परीक्षा पर चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि हमारे देश का अगर कोई युवा पढ़ता है तो समझ लीजिए देश की तरक्की है। वो तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देते हैं। सर, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि गुजरात में पिछले 27 सालों में 6 से 8 हज़ार सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई। बराबर। प्राइवेट स्कूलों का ज़रूर कुछ विकास हुआ है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सबके पहुंच के बाहर है। अबडासा विधानसभा के ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा में रह रहे हैं। वो लोग लाखों रुपए की फ़ीस भर नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत है अच्छे शिक्षा संस्थान की, और वो भी फ्री, जो केजरीवाल साहब ही दे सकते हैं। दूसरे किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली में करके बताया। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आई थी, तो उन्होंने खाली 2 ही चीज़ इंडिया का देखा था। पहला एक सरकारी स्कूल जो दिल्ली में है, दूसरा एक ताजमहल। तो कहने का मतलब बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ उन्होंने देखा नहीं। अमेरिका आप समझ सकते हो कितना बड़ा महासत्ता है, उसके जब राष्ट्रपति और उनकी पत्नी आती हैं तो सरकारी स्कूल देखते हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल में बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद ही देख रही है ना, नहीं तो आज राष्ट्रपति जो है ट्रम्प साहब की वाइफ जो है वो क्यों देखेगी उस चीज़ को। आप बोल रहे हैं ट्रम्प साहब की वाइफ है, वो लगातार जो दिल्ली का बता रहे थे स्कूलों के बारे में, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनसे ट्रम्प साहब क्या हाथ पे हाथ यूं रख के बात किया करते थे। उस टाइम जब ट्रम्प थे तो देश का नाम डंका बज रहा था, अमेरिका में सब कुछ हो रहा था, और जब देश में कोई भी विपत्ता आती थी तो हर देश सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए,
जो ये भारत को नंबर 1 बनाने का सपना देख रहे हैं, ज़्यादातर सरकारी संस्थाएं बिक चुकी हैं। बराबर, अगर सरकारी संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी, लोग जो सामान्य लोग मजबूत नहीं होंगे, तो अर्थतंत्र मजबूत नहीं होने वाला है। अगर अर्थतंत्र को मजबूत करना है तो जितने भी गरीबी रेखा के आज 90 से 95% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो वो रेशियो को कम करना पड़ेगा, तब जाके अर्थतंत्र मजबूत होगा। आप बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और जो बताया जाता है कि निजीकरण करके सरकार बोलती है कि जो काम था पहले, उस काम, जब सरकारी कोई काम हुआ करता तो उसमें ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे, और क्या थी कि वो वृद्धि नहीं होती थी इनकम में। जब से प्राइवेट किया है एकदम वृद्धि हो रही है और एकदम मजबूती के साथ वो कार्य चल रहा है। देखो, निजीकरण में कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ है। बड़े बड़े उद्योगपति जो है, जो हमारे देश के 0.1% भी नहीं है, उन लोगों की मजबूती से पूरे देश की मजबूती नहीं मानी जाएगी। वो लोग मजबूत हो रहे हैं, लेकिन देश के लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं। आप गरीबी रेखा का इंडेक्स देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ है, उस आंकड़े में बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल जी इन सब मुद्दों पे लड़ेंगे, या फिर उनका फ्री, जिस तरह से वो बोलते हैं फ्री फ्री फ्री, उसी पे लड़ेंगे? फ्री जो है, फ्री ये जो चीज़ है, ये लोगों का हक है जो संविधान देता है। रोड रास्ते का अधिकार, बिजली पानी का अधिकार। अगर कोई आदमी जंगल में भी अगर 100-200 आदमी बस जाता है तो उसको बिजली देने का अधिकार है सरकार। तो बिजली फ्री के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो एक राजस्व होता है, किसी प्रदेश का एक इनकम होता है, वो कहीं घट के एकदम निचले स्तर पे ना आ जाए फ्री के चक्कर में। जैसा प्रधानमंत्री और बीजेपी लगातार हमला कर रही है कि फ्री की रेवड़ी से बच के रहना गुजरातियों, ये आपको बर्बाद कर देगा। अभी फ्री की बात ऐसे ही है कि देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 160 करोड़ का प्लान लिया। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 160 करोड़ का प्लान नहीं लिया, दिल्ली की महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। और दूसरी बात, यहाँ पे जब ओवर ब्रिज बनता है गुजरात के अंदर, एक एग्जांपल देता हूँ, भुज के पास भुजोड़ी ओवर ब्रिज है, जो लगभग 2 साल का उसको टाइम दिया गया था और 12 साल में बना। 200 करोड़ का बजट लगभग 1200 करोड़ तक पहुंचा, मतलब 1000 करोड़ का तो सीधे सीधे नुकसान हुआ देश को। वही अगर केजरीवाल जी बनाते, 1200 करोड़ का ओवर ब्रिज लगभग वो 600-700 करोड़ में बना लेते और 500 करोड़ बचत करते। उस 500 करोड़ से गुजरात की पब्लिक को मेडिकल फ्री दिया जा सकता है, बिजली फ्री दिया जा सकता है। पब्लिक को फ्री देने से, कंज्यूमर को, घरेलू लोगों को फ्री देने से सरकार का इतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया लोन माफ़ करने से होता है। कौन कर रहा है लोन माफ? आप लगातार आम आदमी पार्टी और विपक्ष वाले बोलते रहे हैं कि लोन माफ कर रहा है, कौन कर रहा है लोन? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, मंत्री लोग, जो कुछ पूंजीपतियों को देश का गुलाम बना देना चाहते हैं, वो लोग कर रहे हैं। कोई आंकड़े हैं कि आप ऐसे बोले जा रहे हैं कि देश का गुलाम बना? कम से कम 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। 10 लाख करोड़ मतलब एक आज देश का जीडीपी के बराबर है। आप समझ सकते हैं, उतना अगर करोड़ माफ़ कर दिए जाए, ये सब बोझा किसके ऊपर आ रहा है? जनता के ऊपर आ रहा है। इसके वजह से महंगाई बढ़ रही है, गैस का दाम बढ़ रहा है, तेल का। हाँ, महंगाई है। लगातार सत्ताधारी पार्टी बोलती है कि ये विपक्ष है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो महंगाई का मुद्दा लेकर जनता को लाभ नहीं देना चाहते, बल्कि एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं देश के प्रति। सर, आज मिनिमम मजदूरी दर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का देखेंगे तो कम से कम 16 से 20 हज़ार रुपया है, और गुजरात के अंदर आप पूछ लीजिए किसी से भी, 400 रुपये से ऊपर मजदूरी नहीं मिलता है उसको, मतलब 12,000 रुपया हुआ। 12,000 रुपये में आप सोचिए क्या होगा। दूध लेने जाएंगे, 60 रुपये किलो दूध है। महीने का अगर 1 लीटर भी लेते हैं तो 1800 से 1800 2,000 रुपया दूध का हो जाता है। पेट्रोल, घर का, बिजली का 4,000-3,000 से कम बिल नहीं आता है। इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी लोग आम आदमी को छोड़कर बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जबकि महंगाई है, उनको तो और नहीं पसंद करना चाहिए। आज तक कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस जब भी सरकार में कांग्रेस जीत के आती थी तो बीजेपी के हाथों बिक जाती थी। अच्छा। तो उनके पास अभी ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रूप में बहुत बड़ा ऑप्शन है, और लगभग हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। एक सवाल और पूछा जाता है, दिल्ली हो या पंजाब, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इसमें तो फ्री दिया जा सकता है, लेकिन गुजरात इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी, बल्कि आपको विकास के कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ कुछ सफल हो पाएगा या कुछ सत्ता मिल पाएगी। देखिए, मैं बताता हूँ, सरकार अगर लीकेज बंद कर दे, करप्शन का लीकेज बंद कर दे, तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। जैसे दिल्ली में उन्होंने 20,000 करोड़ से चालू किया था, आज उनका बजट है 88,000 करोड़, मतलब
रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई है और लोगों के फैसिलिटी में भी हुई है। वैसे ही यहाँ का बजट आज के रेट में 4 लाख करोड़ है गुजरात का, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू वाला इलाका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन करप्शन इतना होता है कि पब्लिक तक पैसा ही नहीं पहुँचता है। पब्लिक का साथ मिल रहा है क्या आम आदमी पार्टी को? यस 100%। हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, गांव-गांव के लोग पूरे के पूरे एक साथ जुड़ रहे हैं और इस बार बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले चाहे जितना पैसा खर्चा कर दे, बिना पैसे की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनाएंगे। महासचिव हैं गुजरात के प्रदीप सिंह बघेला, वो बोल रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं टक्कर में है ही नहीं, बल्कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। और अतीत में ऐसी कई सारी नई पार्टियां आई और गई जिनका आज ना अस्तित्व बचा है, ना एक सीट आई, लेकिन ये आम आदमी पार्टी बेफालतू में घूम रही है, इनका कोई वजूद बनेगा नहीं। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है। कट्टर लगा दिए आप भी कट्टर शब्द यूज कर रहे हैं। कट्टर ईमानदार बोल रहा हूँ मैं, अच्छा। और कट्टर देशभक्त बोल रहा हूँ। हाँ। ये पार्टी ना तो किसी से डरती है, ना ही किसी के पैसे से डरती है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदारी के रास्ते पे चल रही है। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाया है और पंजाब में दूसरी बार में सरकार बनाया और बहुत बड़ी बहुमति से बनाया। दूसरी बार में पहली बार इलेक्शन लड़े थे, 22 सीटें आई थी। दूसरी बार हमको एकदम मेजोरिटी के साथ सीटें आई हैं। तो लग रहा है गुजरात में भी ऐसी कोई मेजोरिटी। भी दूसरी बार हम लोग लड़ रहे हैं। पहली बार में हम लोग कम सीटों पे लड़े थे, लेकिन इस बार पब्लिक को पूरा भरोसा है और पब्लिक 100%। हमारे लीडर है ईसुदान गढ़वी जी, उन्होंने बोला 120 सीट से कम आएगी तो मैं राजीनामा दे दूंगा, और मैं भी बोल रहा हूँ। बड़ी बात कह दी उन्होंने, बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि हम लोग सरकार बना रहे हैं। केजरीवाल जी बोल के गए हैं कि हमारी जनवरी में सरकार बन रही है और जनवरी में युवाओं के लिए जो तलाटी की एग्ज़ाम है फरवरी में ली जा रही है। अच्छा। इतना पूरा तलाटी का शेड्यूल निकाल दिया उन्होंने, मतलब हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं। और इसके उल्टा हुआ, फेरबदल हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, ईमानदारी की सच्चाई की लड़ाई पब्लिक के लिए लड़ते रहेंगे और इस बार भरोसा है कि पब्लिक हमारा पूरा साथ देने वाली है। पब्लिक आपका पूरा साथ देगी इस बार? पूरा साथ देगी। तो जैसा देखा, हमारे साथ के अंसारी थे आम आदमी पार्टी से, और इनका जो दावा है बहुत बड़ा है। और किसी भी पार्टी का जब कोई पक्ष रखता है तो उसका दावा होना ही चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 182 सीटों पर, और ये बड़ा मुकाबला होगा गुजरात में, क्योंकि 27 साल से बीजेपी है। लगातार बीजेपी अपनी एक चुनावी जो रणनीति है वो तैयार करती रहती है कि चुनाव में कैसे जीता जाए और सत्ता कैसे काबिज करना है। लेकिन ये जनता है, जनता को सब पता है कि आने वाले समय में किसका राज होगा, किसका वोट होगा, किसकी सत्ता होगी, और पब्लिक जिसे चुनेगी वही अगला मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री वो भी गुजरात का एक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, और आने वाले समय में बीजेपी अपनी पूरी जान लगा सकती है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। क्योंकि ये 27 साल से एक गढ़ माना जा रहा है गुजरात मॉडल दिखाकर बीजेपी और मोदी जी प्रधानमंत्री हर समय प्रचार करते हैं कि गुजरात मॉडल क्या है, वो जनता को दिखाना चाह रहे हैं। अगर इसी के खेड़ में बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी दिल्ली मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। तो 2 मॉडल, गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल। अब देखना ये होगा कि कौन किस पे भारी, ये तो समय बताएगा। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।